सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड फैक्टर एंड डिस्कवरी ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पॉइंट्स है वो हम कवर करते हैं और उसके बाद में जो है तो वो हम यस जो हमारा सिलेबस है वो एक बार देख लेते हैं कि सेकंड ईयर का सिलेबस कितना है। ओके, तो देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड फैक्टर एंड डिस्कवरी ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन्स, इसमें पॉइंट्स हमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड फैक्टर आइडेंटिफाई हुए तो कैसे हुए। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि न्यूट्रिशनल डिसीज जो है, ओके, जैसे कि बेरी बेरी, पेलिग्रा या फिर स्क्रूवी, तो ये जो डिसीज है, ओके, तो हमें अभी पता है कि ये किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से, पेलेग्रा नाइसिन की वजह से, स्क्रूबी एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, सारे विटामिन बी है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जस्ट ये न्यूट्रिशनल डिसीजेस होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि ये जो पेलेग्रा या फिर न्यूट्रिशनल डिसीजेस है ये पहले भी पता थे। न्यूट्रिशन ये जो हमारे विटामिन्स है, ये विटामिन्स की डिस्कवरी से पहले भी पता थे कि ये डिसीजेस है, ये डिसीज के नाम पहले भी थे। ओके, लेकिन इसका जो फैक्टर है वो लोगों ने कहा कि राइस ब्रान के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी फैक्टर है, कुछ तो डाइट फैक्टर है राइस ब्रान के अंदर, उसके डेफिशिएंसी है राइस ब्रान में, उसकी वजह से जो है बेरी बेरी होता है। दूसरा पेलेग्रा अगर देखें तो पेलेग्रा में कहा कि जो मेज है, ओके, सीरियल्स, ओके, तो इसके अंदर कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से पेलेग्रा होता है। कुछ ऐसे कंसिडरेशन थे पहले पास के अंदर। ओके, लेकिन बाद में जो है यस कि विटामिन बी जो है उसको आइसोलेट किया गया 1910 टू 1914, जो है ये एक गोल्डन ईरा है क्या है विटामिन्स के लिए। यहाँ पर विटामिन्स को आइसोलेट किया गया या फिर डिस्कवर किया गया। ओके, और फिर पता लगा कि भाई कि ये फैक्टर्स है न्यूट्रिशन या फिर ये विटामिन रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीजेस के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1941 में फिर NAS, ओके, नेशनल अकेडमी, ओके, तो इन्होंने कहा कि यस इन्होंने 9 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया। ओके, नेक्स्ट है कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है डिस्कवरी, बस इतना ही है, आइडेंटिफिकेशन हुआ कि डाइट फैक्टर जो है वो क्या है, विटामिन से, नन अदर देन विटामिन से, जिसकी वजह से ये होता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि डिस्कवरी ऑफ अदर न्यूट्रिशनल विटामिन की सबसे पहले ये जो डिसीजेस है पेलेग्रा ये वो, इसके बाद हमने विटामिन्स को आइसोलेट किया। ओके, तो ये विटामिन्स को आइसोलेट करने के बाद जो है, ओके, फिर विटामिन बी जो है इसको आइसोलेट करने के बाद फिर और भी वाटर सोल्युबल विटामिन से, ओके, उससे आइडेंटिफाई किया, उससे आइसोलेट किया गया या फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद में 40 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पर यस इम्पॉर्टेंस है। ओके, सर्च वाज ऑन अदर विटामिन सोल्युबल। ओके, तो पता चला कि 40 इसेंशियल क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वहाँ पर मोस्टली एनर्जी कंपोनेंट्स में आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स। तो यहाँ पर अगर आप बुक में देखे जाए तो बुक में ये एक एक करके दिया गया है कि इस ये 5, फिर ये छठवां न्यूट्रिएंट, फिर यस दिस इज 7, 6, 10, ऐसा एक एक करके दिया है। मैंने सारा का सारा बस 7 इसमें ख़त्म कर दिया। ओके, तो विटामिन ए बी सी डी ई के, जिन कोलिन, कार्टिन, ये जो है सारे फाइटोकेमिकल्स हैं वो है। ओके, तो नेक्स्ट बस इतना ही यहाँ पर कहा गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है यस एक्सपांडिंग फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन। ओके, तो अब एक्सपांडिंग फोर्टिफायर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या है कि देखो डाइट जो है एडिक्वेट क्वांटिटी एंड देखो डाइट जो है वो यस डाइट के अंदर हमें एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। ओके, अब उतना न्यूट्रिएंट जो हम डाइट लेते हैं जो एडिक्वेट में मिल रहा है, यस डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे एक ही या फिर सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा तो नहीं है। हमारे जो फूड के अंदर है डाइट यस विटामिन भी है,
यस कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लेकिन उतना हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो सफिशिएंट नहीं है, नॉट इनफ। ओके, तो नॉट इनफ है फॉर किसके लिए? हेल्दी लाइफ के लिए। हेल्दी लाइफ अगर चाहिए तो उसके लिए बैलेंस डाइट चाहिए, मतलब सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होने चाहिए, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, जितना बॉडी की नीड है उतना होना चाहिए। ओके, अब ऐसा नहीं है तो उसके बाद में यहाँ पर कहा कि फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस के बारे में बताया कि फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। उनका रोल क्या है कि वो प्रिवेंशन ऑफ डीजनरेटिव डिसीज जो है उसे प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, एंड ब्लंट मेमोरी, ऐसे जो डीजनरेटिव डिसीजेस है, अर्ली एजिंग के जो डिसीजेस है वो इसकी वजह से होते हैं, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई तो। नेक्स्ट यहाँ पर ये और क्या काम करते, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी इनका काम है। अब अगर ये नहीं है, लैक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर इनकी डिफिशिएंसी हुई तो ये दो हो सकते हैं कि हमें बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, और दूसरा जो है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्लंट मेमोरी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इन न्यूट्रिएंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट की या फाइटोकेमिकल्स की अमाउंट नहीं पता है हमें कि क्या अमाउंट में डेली इनटेक इसका होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। ओके, लेकिन इनके जो सिम्टम्स है या फिर वो है तो बहुत ही कम सिम्टम्स है, बहुत ही ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी हुई तो फिर हमें ये सारे डिसीज फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इंडियन न्यूट्रिशन सिनेरियो। अब हमें देखना है कि इंडियन न्यूट्रिशन सिनेरियो क्या है। तो अगर हम द इंडियन न्यूट्रिशन सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, देखो कि न्यूट्रिशन का जो रिसर्च है वो स्टार्ट किसने किया है, ओके, डॉक्टर रॉबर्ट, ओके, इन्होंने जो है इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन रिसर्च को स्टार्ट किया। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या रिसर्च किया, तो मोस्टली बेरी बेरी जो है यहाँ पर इन्होंने रिसर्च किया कि बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, वॉट एवर। ओके, उसके बाद में फिर इन्होंने इंटर लिंक ये ढूंढने की कोशिश करी कि हेल्थ और डाइट के अंदर जो है, देखिए ये दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड है, ये इनका रिसर्च इसके ऊपर चल रहा था। उसके बाद में एनआरएल जो है, नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी जो है वो कुन्नूर में जो है साउथर्न में प्लेस है। 1929 यही टाइम था जहाँ पर बेरी बेरी, स्क्रूवी और पेलेग्रा जो है ऐसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड हुए या फिर पता लगे। तो इसी को यस तभी जो है कुन्नूर में एनआरएल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद में 1937 के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड, ये बुक जो है पब्लिक हुआ। ओके, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड जो है वो पब्लिक किया, किसने किया, एकॉर्ड जो साइंटिस्ट है इन्होंने पब्लिश किया। नेक्स्ट, उसके बाद में वी आर फोकसिंग ऑन अ मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जो है उसके अगर हम फोकस करें तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के अगर हम बात करें वहाँ पर फोकस करने की। ओके, तो कुन्नूर के अंदर जो है पहले एनआरएल था। ओके, तो एनआरएल को जो है वो क्या किया, शिफ्ट किया गया कुन्नूर से हैदराबाद में, और एनआरएल को ही बाद में। सो मेजर कंट्रीब्यूशन जो हुआ है फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी, फ्लोरोसिस, लैथेरिज्म, आईडीडी, दैट इज़ नथिंग बट आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए फिर हमने फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम फिर लॉन्च किया। ओके, तो फोर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम है इसका मतलब जैसे नमक के अंदर आयोडीन ऐड करना या फिर यस सॉल्ट प्लस आयोडीन जो है, दिस इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन, कि सॉल्ट के अंदर हमने जो है आयोडीन को मिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया, उसे फोर्टिफिकेशन को बोलते हैं। ओके, जैसे राइस के अंदर विटामिन ए को ऐड करना, इससे भी एक फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हमें देखना है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इनटेक लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, ओके, कि जो क्राइटेरिया को मीट करे। अब क्राइटेरिया क्या है, ऐसी क्राइटेरिया जिसमें क्या है हमारे की नॉर्मल ग्रोथ हो सके, उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी साइन, ओके, ये भी है। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू पुल ऑफ न्यूट्रिएंट
एंड प्रिवेंटिंग द रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सेस। ऐसा कि इनटेक हमें ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है भाई, समझो। जैसे अगर ज़्यादा कर ले तो एक्सेस हो जाएगा, कम कर ले तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ऐसा न्यूट्रिएंट या फिर इनटेक करना है हमें न्यूट्रिएंट्स को। ओके, न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, इतना हमें फूड कंज्यूम करना है कि जिसकी वजह से हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स नीड जो कंप्लीट हो सके। इसका मतलब क्या है कि हमारा नॉर्मल ग्रोथ हो सके, हमें डेफिशिएंसी ना हो न्यूट्रिएंट्स की, और हमारा जो टिश्यू पूल है ऑफ न्यूट्रिएंट वो भी मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कुछ ग्राफ वगैरह दी है, वो भी हम देखेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पर अभी सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस क्या है यस न्यूट्रिशन का, तो वो हम देख लेते एक बार कि हमारा सिलेबस कितना है न्यूट्रिशन का। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। ओके, तो अगर हम बात करें अभी जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा सेकंड ईयर का टॉपिक। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एडवांस न्यूट्रिशन, उसके बाद में क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद में अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड रिसर्च मेथड एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स है। ओके, ये सारे हमारे क्या है सब्जेक्ट्स हैं, जितने हमें सब्जेक्ट्स है, कितने सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर जो है हमारे इतने सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पर हमें इस बार 4 सब्जेक्ट जो है हमें कवर करने हैं, 4 हमारे यस सब्जेक्ट है, तो ये हम कवर करेंगे। तो मोस्टली इसे जो कोड अगर देखें तो MFN 004, MFN 005, MFN 007 और MFN 009 4 ही है। ओके, तो यहाँ पर लेकिन एक रिसर्च एंड मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, यस दैट इज वी कॉल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का भी यहाँ पर जानकारी देंगे जब हम 9th चैप्टर देखेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे ओनली फर्स्ट एडवांस न्यूट्रिशन। ओके, तो देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर मैं टॉपिक की बात करूँ कि क्या क्या टॉपिक है इन सब्जेक्ट के अंदर, तो ये टॉपिक है फॉर MFN 005 के अंदर इतने टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये हमें कवर करने हैं 17 टॉपिक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यस MFN 009, तो यहाँ पर इतने टॉपिक है। ओके, उसके बाद में अगर हम देखें तो MFN 00 हमारा यस 7, तो 7 के अंदर इतने टॉपिक हैं। ओके, और मैं अगर आपको बताऊँ हमारा जो 4th है, ओके, तो 4th के अंदर आपको इतने टॉपिक मिलेंगे। ओके, 19 मोस्टली 19, 17, 18 ऐसे इतने टॉपिक्स हैं, और हर